सादर प्रणाम। हर हर महादेव। सभी को पावन शिवरात्रि पर्व की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। आज दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जिनका उत्तर मुझे लगा कि मुझे देना चाहिए, सो आज फिर आप सबके सन्मुख उपस्थित हूँ। पहला प्रश्न, शिवरात्रि। देखिए, शिवरात्रि की बहुत सारी मान्यताएं हैं, उन सब में हम नहीं जाएंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर कभी अभी हम सिर्फ इतना देखेंगे कि शिवरात्रि का महत्व क्या है। शिवरात्रि, जैसे कि ये नाम अपने आप में ही बहुत कुछ कह रहा है। शिवरात्रि, शिवरात्रि का महत्व रात्रि से, दिन से तो है ही। दिन में आप पूजा अर्चना करते हैं या जहाँ पे चारों पहर की पूजा होती है तो वहाँ पर रात्रि भी उसमें सम्मिलित हो जाती है। पर जहाँ चारों पहर की पूजा नहीं होती है, जो नहीं करते हैं, उनको ये मैं बताना चाहूँगा कि शिवरात्रि का जो पूर्णतः लाभ जिनको लेना है, उनको रात्रि पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शिवरात्रि, लोग क्या करते हैं, दिन भर व्रत रहते हैं और रात्रि में अपना व्रत खोलकर सो जाते हैं, तो उससे उन्हें उतना लाभ नहीं हो पाता जितना कि शिवरात्रि के पर्व पर आप लाभ ले सकते हैं। जितना हो सके शिवरात्रि के दिन, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप केवल जगिए, केवल जागिए। शिवरात्रि को जागरण होना चाहिए, रात को सोना नहीं है। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। जितनी ये सीधी रहेगी, जितनी देर तक आप ऐसा कर पाएँ, तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में बहुत ही अद्भुत बदलाव होंगे। आपकी सोच विस्तृत होगी, पवित्र होगी। आप किसी भी वस्तु या किसी भी निर्णय लेने से पहले बहुत एक अच्छा अपना सोच सकेंगे। इससे शारीरिक लाभ भी आपको बहुत सारे होंगे। अगर आप इसे करेंगे तो आपको इसको अनुभव होगा। तो मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग जो शिवरात्रि का भरपूर आनंद व उत्साह अपने जीवन में भरना चाहते हैं, वो केवल दिन में नहीं, रात्रि में भी जागरण करें और अपनी हो सके अपनी जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसको सीधे रखने का प्रयास करें। दूसरा विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखते होंगे कि शिवरात्रि आते आते एक चीज़ बहुत प्रचलन में आ जाती है। हर कोई थोड़ा सा पढ़ लिख लेता है या इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल में हम अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं, तो उन्हें बहुत सारे लोग बताते हैं कि शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, यह व्यर्थ है। इससे अच्छा आप किसी असहाय को, किसी भूखे को दूध पिलाइए, उससे ज़्यादा पुण्य मिलेगा। बिल्कुल हम इससे सहमत हैं कि ऐसा करने से अवश्य ही पुण्य मिलेगा, परंतु हमें जानने की आवश्यकता है कि भगवान शिव पर दूध का अभिषेक करने से दूध की बर्बादी कैसे होती है। सनातन परंपरा कहती है कि भगवान शिव पर किया गया अभिषेक, उस अभिषेक की एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरनी चाहिए। जब एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरनी चाहिए तो फिर उसका दुरुपयोग तो होगा ही नहीं। आप ग्रंथों में पढ़िए, आप अपने धर्म को समझिए, उसमें कहीं भी दूध का दुरुपयोग नहीं होता, वो व्यर्थ नहीं जाता। सनातन परंपरा कहती है कि भगवान शिव पर अभिषेक करने के पश्चात
उस अभिषेक किए हुए जल को एक पात्र में लो। उस पात्र को या तो शालिग्राम या तो भगवान विष्णु के विग्रह से स्पर्श करवा के आप उससे प्रसाद बनाइए और उस प्रसाद का वितरण करिए। तो इसमें कहीं पर भी दुग्ध का कहीं भी कुछ भी दुरुपयोग नहीं होता है। यह प्रसाद बनता है और सबको वितरित होता है। अब बात आती है कि आजकल मंदिरों में तो ऐसा है, ये सब देखा देखी परंपराएं हैं जो अपनी मूल सनातन परंपरा है, क्योंकि हम ग्रंथ पढ़ते नहीं, महापुरुषों की वाणी सुनते नहीं, जैसा लोग करते हैं देखा देखी करने लगते हैं, इसलिए ऐसा होता है। अगर आप दक्षिण दिशा में जाएंगे, दक्षिण भारत में जाएंगे, तो वहाँ पर आज भी यही परंपरा है कि भगवान शिव के अभिषेक के बाद उनका जो अभिषेक किया हुआ जल है या दूध है उसको पात्र में इकट्ठा किया जाता है, उसका प्रसाद बनता है और उस प्रसाद का वितरण होता है। अब दूसरी बात ये आती है कि जो दूध आप चढ़ाते हैं क्या वो चढ़ाने योग्य है? सबसे पहली बात, भगवान शिव पर गाय का ही दुग्ध चढ़ाया जाता है, उसके अन्यथा और कोई भी नहीं। दूसरी, वो जो गाय का दूध भगवान शिव पर चढ़ाया जाएगा वो गाय किसी ब्राह्मण की होनी चाहिए। ये मैं आपको कुछ बिंदु बता रहा हूँ, इसकी बहुत पूरी डिटेल है। आप शिव पुराण या अन्य किसी ग्रंथ या किसी महापुरुष जो पढ़े लिखे हों, समझदार हों, उनसे आप पूछ सकते हैं कि कौन सी गौ माता का दूध भगवान शिव पर चढ़ाना चाहिए। अगर कोई गाय, चाहे वो ब्राह्मण की ही क्यों ना हो, अगर उस गाय के बछड़ा होने के बाद अगर वह बछड़ा मर जाता है तो उस गाय का दूध भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता। इसी तरीके से बहुत सारी अगर आपकी भाषा में कहूँ तो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अगर ये फुलफिल होती हैं तो ही आप उस दूध को भगवान शिव पर अभिषेक कर सकते हैं। तो अब आप अपने आप से प्रश्न करिए कि आप जो दुग्ध भगवान शिव पर अभिषेक करते हैं क्या वो अभिषेक करने योग्य है? अगर नहीं तो फिर दूध चढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं। भगवान शिव कहीं पर नहीं कहते कि मुझ पे दूध चढ़ाओ तो ही मैं प्रसन्न होऊंगा। आप साधारण जल से भी भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं, वो तो आंसुओं के जल से प्रसन्न होने वाले देव हैं। पर अगर आपके पास उस उत्तम मात्रा का, उत्तम क्वालिटी का दूध है तो ही आप दूध से अभिषेक करिए, अन्यथा आप जल से अभिषेक करिए और भगवान शिव का कृपा प्राप्त करिए। एक बात और, भगवान शिव की जो शिवलिंग है उस लिंग के नीचे एक पीठ होती है जिसको शक्ति पीठ कहते हैं। कई लोग फल फूल इत्यादि उस पीठ पर रख देते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। पीठ पूरी खाली रहनी चाहिए क्योंकि वो साक्षात शक्ति का स्वरूप है। शिवलिंग के नीचे जो पीठ है वो शक्ति का स्वरूप है, उसको स्वच्छ रखिए। अगर आपको फल कहीं रखना है तो आप शिवलिंग से हटाकर कहीं पे दूर रखिए, क्योंकि कोई भी वस्तु एक बार शिवलिंग को स्पर्श हो जाती है तो उस पर फिर आपका अधिकार नहीं रहता, उस पर फिर भगवान शिव के गणों का अधिकार हो जाता है। जब तक वह शालिग्राम या भगवान विष्णु के विग्रह को स्पर्श नहीं की जाती तब तक वो सामान्य मनुष्य के लिए ग्रहण करने योग्य नहीं होती। तो इन सब चीज़ों की जानकारी लीजिए, ग्रंथ पढ़िए, संसार में आनंद पूर्वक जीते हुए आध्यात्मिक जीवन भी आनंद पूर्वक जीने का प्रयास करिए। फिर देखिए कि जीवन कैसे आनंदित, उत्साहित रहेगा। आज के लिए इतना ही।
आप सभी को पुनः एक बार फिर महाशिवरात्रि की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। हर हर महादेव।